बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली रूटीन किचन कुजीन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाना सीखेंगे सूजी के बिस्किट। इसके लिए मैंने ली है 1 कप सूजी, 4 इलायचियाँ हैं जो पीसी है मैंने, और वो खोल लूँ। एक चौथाई चाय का चम्मच है वनीला एसेंस, सूजी में हम डालेंगे 1 कप दूध और इसको 15 मिनट के लिए सोक करेंगे। जो बाकी के इसके अज्जा हैं वो हम 15 मिनट बाद डालेंगे। इसको हम ढक के रख देंगे और बाकी की जो चीज़ें बाकी। सूजी का सोक हुए 20 मिनट हो गए। इसमें मैं डालूंगी आधा कप लाल आटा, चक्की का जो आटा होता है, 2 कप मैदा, 1 कप चीनी, 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर, 4 खाने के चम्मच चावल का आटा है, 2 खाने के चम्मच बेसन, 2 खाने के चम्मच मक्खन, जो घर का बना हुआ मक्खन है। इसकी रेसिपी मैंने डाली है, सबसे पहले मेरी वीडियो है, उसका मैं लिंक दे देती हूँ, आप वो देख लीजिएगा। 1 खाने का चम्मच घी, इसमें डालेंगे 1 अंडा, अगर छोटे हैं तो 2 डाल दें। इसमें थोड़ा सा दूध और जाएगा।
इसको हम रेस्ट देंगे। फिर इसके बाद हम इसको एक बार दोबारा हल्का सा सेट कर लेंगे। इसमें जाएगा एक चुटकी नमक, जो मैं पहले डालना भूल गई थी। तकरीबन आधा घंटा हो गया है ये मिक्स हुआ है। इसको हम गीले हाथ करके इसको दोबारा मिक्स करेंगे। ताकि इसमें कहीं भी गुठली है तो वो ख़त्म हो जाए। मैंने ट्रे में मैदा फैला दिया है। अब इस स्पून को मैंने लगाना है ऑयल लगाया है और इस मिक्सचर में डिप करके इसके ऊपर एक स्पून डालती जाऊंगी। जितने हमारी कढ़ाई में आएंगे, तकरीबन ये 5। ऑयल गर्म हो रहा है, इतनी देर में इसकी शेप बना लेती हूँ बिस्किट्स की, सूजी के बिस्किट्स की। मीडियम आंच पे फ्राई हो रहे हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। ताकि ये फ्राई भी हो जाए, अंदर से कच्चे भी ना रहें।
सूजी, मैदा, बेसन, आटा, चावल का आटा, इतनी सारी चीज़ों से मिलकर ये बने हैं, जो बहुत ही खस्ता और मज़े के बने हैं। अगर आपका चावल का आटा ना हो तो आप थोड़े से चावल ग्राइंडर में पीस लें, चावल का आटा बन जाएगा। बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इनका। अभी ये सॉफ्ट हैं, जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ये खस्ता हो जाएंगे, कड़क हो जाएंगे। एक बैच पे हमने मैदा डस्ट किया था और ये बगैर मैदे के हैं। घोल हम ऐसे ही डाल रहे हैं। ये बहुत ही खस्ता और मज़े के बने हैं।